मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। और मैं जिससे बात करती हूँ वो लोग बहुत अच्छे हैं, पठान हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप तो एकदम शॉक हो गए होंगे सब बहुत कुछ समझो। और मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ, जो पहले पाकिस्तान से सीमा भाभी आई थी इंडिया में, तो बहुत हल्ला चिल्ला चल रहा था। अब सुनने में आ रहा है कि यहाँ से राजस्थान से एक अंजू नाम की लड़की पाकिस्तान चली गई है किसी लड़का के प्यार में। तो जब सीमा आई थी तो उसका क्या था कि गेम खेलते खेलते प्यार हुआ था, इसको फेसबुक पर चैटिंग करते करते प्यार हो गया है। तो चलिए उस वीडियो को देखते हैं और फिर इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक सर का भी आएगा कि ऐसे जो लव स्टोरी करने के बाद जो लोग ये शादी ब्याह करते हैं, तो चलिए जाकिर नायक सर क्या बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं लव स्टोरी की कहानी कि क्या है। घर पे मैंने बता रखा था मैं ऐसे किसी मुस्लिम फैमिली है उससे बात करती हूँ, और अभी से नहीं काफी सालों से जानती हूँ, ऐसा नहीं है। और ये अचानक नहीं हुआ है, 2 दिन की प्लानिंग नहीं है, और सारा लीगली आई हूँ मैं। और काफी टाइम लगा था पासपोर्ट बनाने में भी, और वीजा भी लिया है मैंने। तो इस तरीके से आई हूँ, और जैसे आई हूँ बस वैसे अभी वापस भी आ रही हूँ मैं अभी 2-3 दिन में बस। सर बिल्कुल सही बात है आपकी कि मतलब थोड़ा सोचने में लगता है। और मेरे से वीजा ऑफिसर थे, वो भी यही कह रहे थे कि आपको घूमने के लिए वही जगह क्या, आपको और कहीं चले जाओ, आपको उसी जगह जाना है। मैंने बोला हाँ सर क्यों, पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत जगह है, ऐसी बात नहीं है। और लोग कहते हैं वो ठीक है, पर मैं जिससे बात करती हूँ वो लोग बहुत अच्छे हैं, पठान हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और हमें जब से आई हूँ यहाँ पे सब कुछ ठीक है। और यहाँ की जो फॉर्मेलिटीज थी बॉर्डर पे, मुझे बताया गया था कि आप जब जिस जगह पे जा रहे हो, दीर में, अपर दीर में हूँ मैं, तो उन्होंने ये बोला था कि यहाँ के आप इन्फॉर्म कर देना पुलिस स्टेशन में कि मतलब जो फॉर्मेलिटी होती, तो मैंने वो कर दी। और फिर उन्होंने बोला यहाँ की वो थी पुलिस स्टेशन वाले, उन्होंने ये बोला आपको कोई सिक्योरिटी चाहिए, आप यहाँ कहीं घूमने जाते हो तो आप ले सकते हो। मैं घर में किसी को नहीं बताया था कि मैंने वीजा लगवा लिया और मैं वहाँ जा रही हूँ। मेरा ये था कि मैं वहाँ जब चली जाऊंगी तो मैं बता दूंगी और मैं आ जाऊंगी फिर, क्योंकि अगर मैं बताती तो फिर वो यही कहते क्यों जाना। और मेरा बस यही मकसद था यहाँ पे कि यहाँ कोई शादी भी अटेंड करनी थी, और यहाँ पे पूरी फैमिली से मेरी बात होती थी यहाँ पे सारे, और इसीलिए बस इसलिए आ गई। और तो कुछ भी नहीं है सर, सिर्फ यहाँ ऐसे एक फ्रेंड, अच्छे दोस्त की तरह हैं, और उनकी पूरी फैमिली से बातचीत है। और इनके नियम कानून बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ऐसे किसी को तंग नहीं करते कि बस आ गई लड़की है तो बस, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छे से रख रहे हैं, बहुत औरतें हैं घर में, सब बहुत इज्जत से रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत प्यार से रहते हैं। और पठान है, बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं हर चीज के लिए। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है, और मैं वापस भी आ रही हूँ। बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से, सबसे, कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज़। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं लाइन पे हूँ हर टाइम। वो फ़ोन आया था उसका, तो फ़ोन मैंने अटेंड किया था। तो बोली थी मैं रियल बताऊं सही कहाँ है, मैंने वो बताई लाहौर हूँ। कल पता चला शाम को मेरे को। तो आप तो एकदम शॉक हो गए होंगे सब बहुत कुछ समझो। और ऐसे घर से कितने दिनों पहले निकली थी, क्या क्या या बृहस्पतिवार के दिन की बात है। क्या बोल के निकली थी आपको? तो वो बोली थी कि जयपुर जाऊंगी घूमने घामने, सहेली रहती है उसी के यहाँ रहूँगी, यही बात हुई थी। तो ये जो नसरुल्ला नाम के शख्स की बात सामने आ रही, इनके बारे, नसरुल्ला के बारे में आप जानते हैं, या अंजू ने जब आपसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वो क्यों पाकिस्तान आई? नहीं, कुछ ये नहीं बताई मेरे को, नहीं ये कुछ नहीं बताई। वो बोली दोस्त क्या है, मैंने सहेली क्या, यही बात हुई है। ये तो बोल के गई थी, लेकिन जब उन्होंने ये बताया कि वो लाहौर में है जैसा आप बता रहे हैं, तो क्या कुछ उन्होंने बताया? तो आपने पूछा कि भाई मैंने वहाँ क्यों गए, किस मिलने गए, तब उन्होंने क्या बताया? मैंने बाद में कॉलिंग की थी ना 1:30 बजे, फिर उसके बाद 1-1:30 बजे, तो मैं बोला कि कब आने का है, 2-3 दिन बाद। कह रही यहाँ मीडिया में बात चल रही है और यहाँ फैमिली अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। और मैंने कहा शादी कर रही है, कह रही ना शादी तो नहीं कर रही मैं। जब से वो गई हैं तब से क्या बच्चों से रेगुलर बातचीत होती है? हाँ हो रही है, डेली हो रही है, बच्चों से डेली हो रही है, हमसे भी हो रही है। जाकिर नायक से मेरा क्वेश्चन है, हर धर्म में ये बोला गया है शादी करने के लिए
लड़का और लड़की को प्राप्त वयस्क होना चाहिए, यानी बालिग। तो दिखा गया है और ये भी कहा गया है मुस्लिम लोगों के लिए कि मुस्लिम लड़का और लड़की को शादी करने के लिए घर के बुजुर्ग से इजाज़त लेना पड़ता है, मगर अक्सर देखा जाता है कि ये बालिग घर से भाग के अपना बुजुर्ग से इजाज़त ना लेके दूसरी जगह जाके शादी करता है, और वो शादी होता है किसी मस्जिद या किसी इमाम के पास। ये सही है या गलत? भाई साहब का दो सवाल था। पहला सवाल कि इस्लाम में शादी होने के लिए लड़का और लड़की बालिग होना ज़रूरी, बेशक बालिग होना ज़रूरी है। दूसरा सवाल कि आजकल बहुत से नौजवान बालिग लड़का लड़की घर से भागते हैं, ये ज़रूरी है कि माँ बाप की इजाज़त लेना चाहिए शादी के लिए, भाग के फिर मस्जिद में शादी करते कहाँ तक सही है? भाई साहब, इस्लाम में माँ बाप की इजाज़त फ़र्ज नहीं है, बेहतर है। अगर आप वालिदैन की इजाज़त लेके शादी करते हैं तो बेहतर है, फ़र्ज नहीं है। ये मैंने मेरे तकरीर में भी कहा हूँ। तकरीर में कहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कहा, सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह बाब नंबर 43 हदीस नंबर 69 एक औरत आके अल्लाह के रसूल से कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक मर्द से की, अल्लाह के रसूल ने शादी तोड़ दी। तो वालिदैन की इजाज़त फ़र्ज नहीं है, लिए तो बेहतर है, फ़र्ज नहीं है, मैंने तकरीर में भी कहा। लेकिन अगर लड़की चाहती है कि मैं शादी नहीं करूं, तो कोई भी वालिदैन उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ना बाप ना माँ। अगर लड़का चाहता है कि मैं शादी नहीं करूं, तो कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी? तो अगर मियाँ बीवी राज़ी है, लेकिन सही तरीके से लफड़े करके बाहर भागना नहीं चाहिए, वो हराम है इस्लाम में। होता है कि नौजवान लोग कॉलेज में मिलते हैं, लफड़े करते भागते, वो भी गलत है, वो भी गलत है। अगर लड़का लड़की मिलते कॉलेज में, दिल लगाया गधी से तो परी क्या चीज़ है, ये कहावत है। तो क्या होता है, इन लोग हिजाब को तोड़ते, पिक्चर देखने साथ में जाते, मस्ती करते, प्यार हो जाता है, फिर घर से भागते, तो वो भी गलत है। आप समझ रहे ना? तो अननेसेसरी बिना कोई वजह लड़का लड़की का मिलना बाहर ना महरम, ये हराम है। अगर कोई जानते अच्छा लड़का है कि सुना है आपने कि अच्छा लड़का है, इज्जतदार है, तो उसे पैगाम पहुंचाओ सही तरीके से, अपने वालिद के थ्रू उसके वालिदैन को पहुंचाओ, मिलो, बात करो, तहकीक करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अकेले जाके गार्डन में बैठना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्ताफ शेख है। मेरा सवाल ये है कि इस्लाम के हिसाब से लड़कियों को लव मैरिज करने की इजाज़त है, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो लड़कियां नहीं, एक मिनट, मेरा सवाल दूसरा। मतलब 1 मिनट की वक्त नहीं है मेरे पास, वक्त की किल्लत। एक सवाल पूछिए, दूसरा सवाल की लाइन के पीछे जाइए, लाइन के पीछे जाइए, वक्त रहा तो इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। भाई साहब का सवाल था कि इस्लाम में शादी के पहले लव करने की इजाजत है क्या नहीं। मैं इसे कहता LBW, लव बिफोर वेडिंग, LBW लेग बिफोर विकेट नहीं, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लव बिफोर वेडिंग की बात करता हूं। क्या इसकी इजाजत है? इस्लाम में देयर नथिंग लाइक लव बिफोर वेडिंग। इस्लाम में इश्क करना शादी के पहले इजाजत नहीं है। और एक कहावत है, इट इज बेटर टू लव द गर्ल यू मैरी रादर देन मैरी द गर्ल यू लव। इट इज बेटर टू लव द गर्ल यू मैरी। जो लड़की से शादी करो उससे मोहब्बत करो, बेहतर है बनिस्बत जिस लड़की से मोहब्बत करती उससे शादी करो। अगर लैला मजनू की शादी होती थी तो शायद दूसरा एक होता था, घर के हालात की वजह से क्या होता अल्लाह आलम। तो जहां तक के हालात है, एक खातून और एक मर्द को, एक लड़के और लड़के को अपना जोड़ी चुनने की इजाजत है। हालांकि अल्लाह के रसूल ने कहा, एक साहबा आते बोले मेरे कल शादी है, तो उन्होंने कहा कि आपने लड़कियों को देखा? बोला नहीं। तो जाके देखो। तो लड़कियों को देखना सुन्नत है। तो लड़की को अपना शोहर चुनने की पूरी इजाजत है, लड़के को अपनी बीवी चुनने की इजाजत है। चुन सकते लेकिन शरीयत के दायरे में। शादी के पहले बात भी कर सकते, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब लड़का लड़की बात कर रहे, उसके साथ में एक महरम होना जरूरी है। लड़की का भाई होना चाहिए, या लड़की की वालदा होना चाहिए, या लड़के का वालिद होना चाहिए, या वालदा होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई महरम है तो उलट पुलट सवाल जवाब तो नहीं करूंगा, बराबर दायरे में रहेंगे। नहीं, लेकिन लड़की के साथ पिक्चर देखना जाना चाहता हूं और आखिरी सीट में बैठना चाहता हूं, ये इजाजत नहीं है। अगर कोई आपको इल्म मिला, हाँ एक लड़की है, ये कॉलेज में बहुत
परहेजगाह है, ठीक है, आप उसको पैगाम पहुंचाओ सही तरीके से। अल्लाह के रसूल ने कहा कि शादी करने के लिए इंसान अपने जोड़े में 4 चीज देखता है। नंबर 1 ब्यूटी, कितना ब्यूटीफुल है, कितनी खूबसूरत है, या खूबसूरत है, हैंडसम है। नंबर 2 वेल्थ, कितना पैसा है। नंबर 3 नोबिलिटी, कौन से खानदान से आता है। नंबर 4 वर्च्यू, मतलब अच्छे अमाल। और सबसे बेहतरीन है वर्च्यू, तकवा, अच्छे अमाल। अफसोस की बात है ज्यादा लोग ब्यूटी एंड वेल्थ, बैंक बैलेंस देखते हैं, ब्यूटी देखते हैं, देखना चाहिए तकवा। तो अगर आपको पता है कि एक लड़की है जो अच्छे तकवे मुत्तकी है और आप उसको पैगाम पहुंचाना चाहते हो, तो सही चैनल से आप अपने वालिदैन से करो, अपने रिश्तेदार से करो, उनसे रिश्तेदार से मिले, आप बैठ के बात करो। 1 बार मिलो, 2 बार मिलो, 3 बार मिलो, मिलने की ममानियत नहीं है। पूछो भाई क्या करना चाहते, सब पूछ सकते, लेकिन इस्लाम के दायरे में। आप यह बोलेंगे, वो अपने हिसाब में रहेंगी, नकाब करना फर्ज नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे नहीं मैं चाहता हूं कि मैं आपको अलग पोस्ट में देखूं, तो ये सब ये इजाजत नहीं है। आप बात कर सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा पूछिए उसके बारे में, इल्मी बात के बारे में, नो प्रॉब्लम, बात कर सकते हैं, लेकिन साथ में महरम होना चाहिए, कौन ना कौन दूसरा आदमी, अकेले में नहीं मिल सकते आप। तो इसके दरमियान अगर आपको पता चले कि एक खातून है जो मुत्तकी है, या एक जन जाने के एक इंसान है मुत्तकी है और उनसे शादी करना चाहते हैं, तो सही तरीके से बिल्कुल कर सकते, ये इजाजत है। लेकिन तो गाइस ये वीडियो था, और ये अंजू जो पाकिस्तान पहुंच गई है, वहाँ भी उसका कोई प्रेमी था, फेसबुक का दोस्त था उसके पास, उसके घर में लाहौर के अंदर में। सीमा हैदर वहाँ से इंडिया आई, इंडिया से अंजू पहुंच गए पाकिस्तान। तो यही आज का वीडियो था, और डॉक्टर जाकिर नायक सर ने लव मैरिज के लिए बहुत ही शानदार बताया है। तो उम्मीद है आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।